आज का पहला प्रश्न है, कोविड-19 का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है CO कोरोना, VI वायरस और डिसीज, और 19 का मीनिंग है 2019। अगला प्रश्न है, कोरोना से पीड़ित व्यक्ति में कितने दिनों बाद इसके लक्षण दिखाई देते हैं? तो 2 दिन से लेकर 14 दिन तक में इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना किस प्रकार से फैलने वाली बीमारी है? तो ये कोरोना जो बीमारी है वह किसके द्वारा फैलती है? विषाणु द्वारा यह बीमारी फैलती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। भारत ने अमेरिका को कौन सी दवाई निर्यात की है? तो भारत ने अमेरिका को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन इस दवाई का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य की सरकार ने कोरोना वायरस के लिए टीम 11 का गठन किया है? तो वह राज्य है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है हरियाणा राज्य। अगला प्रश्न देखते हैं, वुहान से फैले कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या नाम दिया गया है? तो कोविड-19 नाम दिया गया है इस बीमारी को। और वैज्ञानिकों ने वुहान से फैले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? यहाँ पर देख लिए, ये जो बीमारी है उसको कोविड-19 नाम दिया गया है, लेकिन जो वायरस हैं वो SARS-CoV-19 है। दोनों अलग अलग बातें हैं, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला है, मेक इन इंडिया के तहत बनी पहली कोविड-19 टेस्ट किट को किसके द्वारा मंजूरी मिली है? तो जो इंडिया की कोविड-19 टेस्ट किट है उसे CDSCO के द्वारा मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश का सबसे बड़ा अस्पताल कहाँ स्थापित किया है? तो इसका उत्तर होगा उड़ीसा में स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किसने स्टे होम इंडिया विथ बुक्स की पहल की है? तो किसने पहल की है? NVT ने इसकी पहल की है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में पूर्ण कर्फ्यू लगाया गया? तो वह राज्य था पंजाब। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, भारत सरकार ने कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 1 की घोषणा कब की थी? तो कब की थी? 25 मार्च 2020 से लेकर 14 अप्रैल 2020 तक। कितने दिन तक के लिए? यह 21 दिनों तक चला था पहला चरण इसका। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 1 कितने दिनों तक रहा? तो पिछले क्वेश्चन में अपन इसकी बात कर चुके हैं, तो वह 21 दिनों तक चला था। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 2 कितने दिनों तक चला? तो यह 19 दिनों तक चला था चरण 2 लॉकडाउन का। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 3 कितने दिनों तक रहा? तो यह 14 दिनों तक रहा था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस लॉकडाउन चरण 1, 2, 3 कुल कितने दिनों तक चला? तो यह कुल कितने दिनों तक चला तीनों चरणों में? तो यह 54 दिनों तक चला, 54 दिनों तक चला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस तारीख को कोरोना वायरस को महामारी के रूप में मान्यता दी? तो मान्यता कब दी थी? 11 मार्च 2020 को। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कोरोना वायरस का पहला केस भारत में कब और कहाँ मिला था? तो केरला 30 जनवरी 2020 को पहला केस मिला था, और तीसरा केस भी केरला में ही मिला। अगला है, भारत में कोरोना वायरस से पहली मृत्यु किस राज्य में हुई थी? तो कर्नाटक में पहली मृत्यु हुई थी, लेकिन पहला जो पेशेंट था वो केरला में मिला था। अगला प्रश्न देखते हैं, आरोग्य सेतु ऐप कब लॉन्च हुआ था? तो यह 2 अप्रैल 2020 को लॉन्च हुआ था। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस कितने प्रकार का होता है? तो आप लोगों को पता होगा यह 7 प्रकार का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, WHO ने कोरोना वायरस को कोविड-19 नाम कब दिया?
तो इस WHO ने 11 फरवरी 2020 को, जैसे एक्सप्लेन करते हैं, 11 फरवरी 2020 को WHO ने इसे एक नया कोरोना वायरस बताकर इसे कोविड-19 नाम दिया। इससे पहले इसे सारस कोव-19 नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। चाइना के बाहर पहला केस कहाँ मिला था? तो 13 जनवरी 2020 को थाईलैंड में मिला था। WHO के अनुसार कितने देशों में फैल चुका है? 216 देशों में यह फैल चुका है 11 जून 2020 तक। अगला प्रश्न है, कौन से जोन को हॉट स्पॉट्स माना जाता है? तो रेड जोन को हॉट स्पॉट माना जाता है। आप लोगों को पता है कि 3 जोन बनाए गए थे, कौन कौन से? रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन। इसको समझ लेते हैं अपन कि रेड जोन क्या है। इसमें उन जिलों को शामिल किया गया जहां कोविड-19 के केस बड़ी मात्रा में मिल रहे थे। और ऑरेंज जोन ऐसे जिलों को जहां कोविड-19 केस कम हों। और ग्रीन जोन कौन से बनाए गए थे? ऐसे जिला जहां कोई कन्फर्म केस ना हो या 21 दिनों तक कोई नया केस ना आया हो। ADB ने कोविड-19 से निपटने के लिए भारत को कितने मिलियन डॉलर की मदद की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 12 मिलियन। अगला है, कोरोना वायरस शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो आंसर है फेफड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने वायरस के प्रसार को रोकने के लिए 25 मार्च से कितने दिनों के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा 21 दिन के लिए। कब से कब तक? 25 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक के लिए। अगला प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए कितनी दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा 2 दवाओं को मंजूरी प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यालय द्वारा कोरोना वायरस के लिए किस दवा की सिफारिश की गई है? तो इसका आंसर होगा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन एजिथ्रोमाइसिस। अगला प्रश्न है, कोरोना के लक्षण कौन से हैं? तो इसके लक्षण है बुखार, खांसी, सांस लेने में दिक्कत। अगला है, कोरोना वायरस से होने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो कोविड-19 इसका नाम है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है? तो यह एक महामारी है। पंजाब ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोवा पंजाब। अगला है, कोविड-19 को किसने महामारी घोषित किया है? WHO ने। इंस्टाग्राम ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो इंस्टाग्राम फीड लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए गूगल ने कौन सा नया वेबसाइट शुरू किया है? तो इसने शुरू किया है गूगल कॉम्प कोविड-19। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए फेसबुक ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? तो कौन सा फीचर लॉन्च किया है इसने? कोरोना वायरस इंफॉर्मेशन सेंटर लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए व्हाट्सएप ने भारत में कौन सा फीचर लॉन्च किया है? इसका आंसर होगा व्हाट्सएप चैट बूट। अगला क्वेश्चन है, कोरोना वायरस किस बीमारी संबंधित है? तो ये सार्स और मेर्स से। अगला है, वैज्ञानिकों ने वुहान से पहले कोरोना वायरस को क्या नाम दिया था? तो सार्स कोव-2 इसको नाम दिया था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो अपन ने इसके बारे में पिछले क्वेश्चन में बात की है। इसका आंसर होगा सार्स कोव-2। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस की शुरुआत चीन शहर से शुरू हुई है। यह चीन के किस प्रांत में स्थित है? तो इसका आंसर होगा हुबेई प्रांत से यह स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस कोविड-19 के टेस्ट का नाम क्या है? RT-PCR। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस का नाम लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो पहला राज्य बना था राजस्थान।
पहला राज्य बना था यहाँ जहाँ पे लॉकडाउन सबसे पहले हुआ था। अगला प्रश्न है, कोविड-19 शब्दों में VI का क्या तात्पर्य है? तो VI का तात्पर्य है वायरस। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के खिलाफ फीफा के जागरूकता अभियान में भारत की तरफ से कौन खिलाड़ी शामिल होंगे? तो सुनील छेत्री इसमें शामिल होंगे भारत की तरफ से। अगला प्रश्न है, इस वायरस का नाम कोरोना वायरस कैसे पड़ा? तो कोरोना वायरस पड़ा इसकी क्राउन जैसा स्ट्रक्चर होने के कारण इसका नाम कोरोना वायरस पड़ा। अगला है, पहली बार कोरोना वायरस की पहचान कब हुई थी? तो कोरोना वायरस की पहचान पहली बार 1960 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, कोविड-19 के लिए कौन सा वायरस जिम्मेदार है? तो कोविड-19 के लिए सार्स CoV-2 इसके लिए जिम्मेदार हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने कोविड-19 के लिए ऑपरेशन शील्ड शुरू की है? तो महाराष्ट्र राज्य ने ऑपरेशन शील्ड शुरू की है। अगला प्रश्न है, किस बैंक ने अपने ग्राहकों को लॉकडाउन के दौरान घरों से बैंकिंग आवश्यकता को पूरा करने में मदद करने के लिए व्हाट्सएप बैंकिंग सेवाओं को शुरू करने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ICICI बैंक ने। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन में किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप बनाया है? तो इसका आंसर होगा रक्षा सर्व ऐप बनाया है। अगला प्रश्न है, कोरोना वायरस का संबंध किस वायरस परिवार से है? तो इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि सार्स और मेर्स वायरस से इसका संबंध है कोरोना वायरस का। अगला प्रश्न है, कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया है? तो ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है अपनी भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया है।